थे टीचर, मास्टर, और उनके घर से भी मास्टर नहीं थी। उन दोनों ने अपने बच्चों को बड़ा खर्चा करके पढ़ाया और ऐसा पढ़ाया कि बहुत बड़े बनाया। पूरी तनख्वाह उनमें लगा दी और थोड़ा बहुत खेत वेत था वह भी बेच के लगा दिया, लेकिन बालक अच्छे पढ़ गए। एक अमेरिका में इंजीनियर बना और एक डॉक्टर बना, वो भी विदेश में था। अब धीमे धीमे समय बीतता गया, गुजरता गया, ये बुढ़े हो गए, दोनों रिटायर हुए तो पैसा मिला दोनों को काफी और पेंशन बन गई। तो इन्होंने अब अपने बच्चों से कहा कि बेटाओ अब तुम घर आ जाओ, अब हम बूढ़े हो गए हैं, अब पैसा की कोई कमी अपने पास है ही नहीं, तुमने भी खूब कमा लिया, हमें भी खूब मिला है, अब कम से कम अपने कलेजे के टुकड़ों को अपने पास रखेंगे, प्यार से जिएंगे, माया को हमें कछु करना ना। अब इन्होंने जैसे बड़े बेटे से कहा तो बड़े ने कह दिया, पिताजी आजकल बहुत खर्चे हैं और हम इंडिया में आ गए तो वहां इतनी कमाई नहीं है कि हमारे खर्चे चल सकें, इसलिए मजबूरी है, अब हमें तो यहाँ ही रहना पड़ेगा। अब बाप का तो मनोबल टूट गया। माँ बोली कि छोटे से कह के देख लो। बाप ने कहा कि जब एक ने नहीं मानी तो दूसरे को क्या भरोसा है। बोले कह के तो देख लो। डरते डरते बाप ने कहा कि तू ही पूछ ले अपने बेटे से। वो बोली लाओ मैं पूछ लेती हूँ। तो माँ कहती है, बेटा हर माँ बाप अपनी संतान को इसलिए पाल पोस के बड़ा करते हैं कि बुढ़ापे में सहारा देंगे, साथ साथ रहेंगे, साथ साथ जिएंगे, इसलिए। और पैसा कमाने के लिए हमने आपको विदेश भेजा था, अब पैसा की कोई कमी नहीं है, हमें सेवा की जरूरत है, आप लोग आ जाओ। छोटे ने भी अनेकों बहाने बना दिए, बच्चे पढ़ रहे हैं, वह पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ऐसा वैसा, लेकिन डोकरा डोकरिया के पास दोनों में से एक भी नहीं आया। दोनों बुढ़ा बुढ़िया अकेले अपना पूरा दिन बिता देते हैं। रोज एक दूसरे को युक्ति बताते हैं कि ऐसे आ जाएं, ऐसे आ जाएं, लेकिन एक जुगुते न मन ठहरानी, कोई युक्ति काम नहीं कर रही है। मां को तो टेंशन हो गया कि जिन बच्चों को, अपने कलेजे के टुकड़ों को हमने इसलिए पढ़ाया लिखाया था कि हमारे पास रहेंगे। एक दिन क्या हुआ, उनकी बूढ़ी मां को और फालिस मार गई। रात्रि में ठीक ठाक सोई थी, सुबह जब उठे तो फालिस मारी हुई, अंगों ने काम करना बंद कर दिया। इन्होंने अपने बच्चों को फोन किया कि बेटा तुम्हारी माँ को फालिस मार गई है, हो सके तो देखने ही आ जाओ, बहुत याद कर रही है, बहुत रो रही है। दोनों कपूतों ने बहाना बना दिया और दोनों में से एक भी नहीं आया। दोनों ने कहा पिताजी अच्छी तरह से दिखाना, हम पैसे भेज देंगे, डॉक्टर का इंतजाम कर देंगे, अब हमारी मजबूरी है, एक बार हम आते हैं तो लाखों रुपए खर्च होंगे, ऊपर से यहाँ बिजनेस छूटेगा, काम धंधा छूटेगा, बहुत नुकसान होगा, उतने हम आपको भेज देंगे, डॉक्टर से दिखा देना, और हम आके कर भी क्या सकते हैं। बात लगती तो ठीक सी है, पर है बड़ी कड़वी। जब कोई औलाद ये कहती है ना माँ बाप से कि काम तो डॉक्टर करेगा, हम कर भी क्या सकते हैं,
तब बात लगती तो ठीक सी है, पर माँ बाप के कलेजे पे बहुत खटकती है। क्योंकि माँ एक ऐसा देवता है जो कितनों बीमार पड़ी होए चारपाई पे, लेकिन यदि बा को बालक आ जाए ना छुट्टी परदेश से, तो बीमारी ठीक हो जाती है और खाट से खड़ी हो जाती है, चेहरे पर रौनक होती है उसके। कोई लड़का नहीं आया, पता है कई महीने बीत गए। अब पहले पत्नी सेवा करती थी और अब पत्नी की पति सेवा करता है। बड़ी शर्म के मारे मरी जाती है कि मैं सेवा करने के लिए इनके जीवन में आई थी और आज मुझे सेवा करानी पड़ रही है। बहुत रोती है, बहुत परेशान होती है। एक दिन क्या हुआ, अब इनका मास्टर जी का नियम बन गया, सुबह 5 बजे जगना और पूरे दिन अपनी पत्नी की सेवा करना, शाम को सुला करके सो जाना, फिर सुबह जगना। आप लोगों के भी पुत्र बहुत बाहर होंगे और ऐसा होता होगा जरूर। एक दिन क्या हुआ पता है, इस मास्टर जी को, इस पिता को बड़ा हर्ट हुआ भीतर कि औलाद इसलिए पैदा नहीं की थी और इसलिए नहीं पढ़ाई थी कि एक दिन हमसे इतनी दूर चली जाए। एक दिन शाम को मास्टर जी सोए और सुबह जब 5 बजे तो पत्नी की तो आंख खुल गई, लेकिन उस पति की आंख नहीं खुली। 6 बज गए तो भी आंख नहीं खुली, 7 बज गए तो भी आंख नहीं खुली। तो इस नारी को लगा कुछ खतरा है, भय पैदा होने लगा। लेकिन जब 6:30 7 बजने लगे तो ये नारी घबराने लगी। अब बोला तो जाता नहीं है, चला भी नहीं जाता, उठा भी नहीं जाता। जब धीमे धीमे 8-9 तक बज गए तो इससे लगा कि ये आदमी मेरा अब इस दुनिया में नहीं रहा, हिल ही नहीं रहा। 8 बज गए। तब इसने जैसे तैसे करके अपने आप को करवट ली और बेड से नीचे गिराया। नीचे गिरी और जैसे तैसे उलट पुलट होती हुई, खचेरती हुई पति के बेड तक गई और दांतों से उसका जो चदरा था वो खींचा तो देखा कि आदमी के प्राण पखेरु उड़ चुके हैं। एक अपाहिज बूढ़ी मां और एक मौत के मुंह में गया हुआ बाप, दोनों अकेले पड़े हैं और एक भी औलाद उनके पास में नहीं है। ऐसी कमाई का क्या करोगे? ऐसे बड़प्पन का क्या होगा? ऐसे पद और प्रतिष्ठाओं का क्या करोगे? अब ये नारी शहर में रहते थे, कोई किसी का शहर में होता तो है नहीं। अब ये फोन भी नहीं मिला सकती, आवाज भी नहीं लगा सकती और उठ के चल भी नहीं सकती। इसकी घबराहट का ठिकाना न था, इसके दुख और दर्द का ठिकाना न था। एक फोन था वहां डिब्बे वाला, एक कोने में काफी दूर था। वहां तक पहुंचने में उसे सुबह के 9 बजे से दोपहर का 1 बज गया। खिचरते 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 फोन तक पहुंची। नंबर कैसे मिला है तो एक बटन थी रीडायल की, रीडायल। वो बटन उसने दबा दी, फोन लग गया पड़ोसी को, उसी फ्लैट, उसी जो मल्टी में रहता था। फोन जब वहां लगा और घंटी गई, उधर उसने उठाया, हेलो हेलो करी तो इधर से बोले कौन? बोलने वाला तो मर गया और जिसके जवान है, जिसके जवान ही नहीं है वो जिंदा है। इस नारी पर क्या बीत रही होगी? ये दिल से उन दोनों औलादों को याद कर रही थी और भगवान से कह रही थी कि ऐसी संतान किसी को मत देना। ऐसी संतान देना तो हम जैसी बुद्धि मत दे देना कि जो अपनी औलाद को इतना ज्यादा बड़ा बना दे कि फिर वहां तक माँ बाप ही न पहुंच पाए।
या औलाद को वहां आने में शर्म लगे। फोन 2-3 बार रिडायल किया, पड़ोसी समझ गया कि आज 1 बज गया है और हमारे पड़ोसी का दरवाजा खुला नहीं है, और उसमें एक पेशेंट तो पहले से ही था। उसने आकर के घंटी बजाई बाहर से, लेकिन अंदर कोई गेट खोलने लायक हो तब तो। बार बार बेल बजाता है, अंदर बेल जा रही है, घंटी बज रही है, लेकिन कोई उत्तर नहीं आ रहा और दरवाजा अंदर से बंद है। तब उसने अड़ोसी पड़ोसियों को इकट्ठा किया कि भाई मुझे लगता है इस घर में कोई दुर्घटना हो गई है। अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे हुए, बोले क्या किया जाए। पुलिस को बुलाया, बोले दरवाजा तोड़ो। दिन के 2 बजे 2:30 बजे करीब दरवाजा तोड़ा गया। उस समय तक वह भी दम तोड़ चुकी थी अपना। पिता तो पहले ही मर चुका था और यह भी घबरा घबरा करके अपना दम तोड़ चुकी थी। इस पड़ोसी ने उन दोनों औलादों को फोन लगाया और उन्होंने तुरंत ही सीधे फोन पे कहा कि अंकल वो डॉक्टर की जरूरत है क्या? उनको यही लगता है कि डॉक्टर के लिए फोन आया होगा। पैसे की जरूरत है क्या? तब इसने कहा तुम जैसे कपूतों से तुम्हारे माँ बाप को न पैसा की जरूरत है और न डॉक्टर की जरूरत है। बोले क्यों? बोले क्योंकि तुम जैसे कपूत जिन माँ बाप के पैदा हो जाते हैं उन्हें ऐसी ही बुरी गति से मरना पड़ता है जैसे आज तेरे माता पिता दोनों घर पे मरे पड़े हैं। इतना बुरा तरह से उसको फटकारा। उसने कहा अंकल हम अभी आते हैं, टिकट कराते हैं, कल सुबह तक पहुंच जाएंगे। बोले जब तुम जीते जी न आए तो अब मर के क्या करोगे? अब यहां आके क्या करोगे? शायद अब तुम्हारे माँ बाप को सामने देख करके शायद और अशांति हो जाएगी। जीते जी तुम ना आए। तुम जैसे कपूतों को इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है, इसलिए तुम विदेश में ही ठीक हो। तुम भारत की संतान नहीं हो, भारत की औलाद नहीं हो, क्योंकि भारत की औलाद के अंदर तो अपने माँ बाप के प्रति बड़ा प्यार होता है।